हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो गाइस, आज मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो पोएट हैं, प्रोस हैं, नोवेल हैं और इनके जो फाउंडर हैं कौन थे। तो आइए बने रहिए मेरे संग शुरू से लेकर लास्ट तक आपके अपने चैनल डॉक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूँ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री तो उसको हम चाउसर कहते हैं। अगर आप नेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको चाउसर से ही पढ़ना पड़ेगा WJ लोंग में। अब फर्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो इनको हम कहते हैं किंग ऑल अल्फ्रेड। और सेकंड पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, जो कि हेनरी फील्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरह थर्ड पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज, तो इनको हम बेकन कहते हैं, फ्रांसिस बेकन आपने सुना होगा नाम। अब फोर्थ है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, जिसको हम ब्लूमफील्ड के नाम से जाने जाता है। फिफ्थ पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी बेकन के नाम से इनको जाना जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट है फादर ऑफ एस्सेस, अगर आप बात करते हैं मोंटेंग। और इसी तरह प्रिंस ऑफ एस्सेस की बात करेंगे तो चार्ल्स लैम को माना जाता है। फादर ऑफ अमेरिका ट्रांसेंडेंटलिज्म, इसको कहते हैं इमर्सन। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स को सर वॉल्टर स्कॉट के नाम से इनको जाना जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी विट्स में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बट ये उस समय पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, कॉलेज में इन्होंने पढ़ा नहीं था। 10th पॉइंट है फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट, जिसको हम कहेंगे एडमंड स्पेंसर। अब वही बात करते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस चार्ल्स लैम, जो मैंने आगे आपको बताया था। पोएट एंड पोएट के नाम से स्पेंसर को जाना जाता है। क्रिटिक को हेजलिट के नाम से जाना जाता है। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इसको मार्लो हैं, इसके इन्होंने लिखा था। अब इसी में हम बात करते हैं द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इसको जॉन डन, आपने सुना होगा इनका नाम जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री वो होती है जैसे कि एक आप अपने बिलव्ड का एग्जाम्पल दे रहे हो, जो कंपास होता है उसमें, इसको कहते हैं मेटाफिजिकल। तो गैस, अब मैं आपको 16 पॉइंट बताता हूँ। द फाउंडर ऑफ लेग स्कूल ऑफ पोएट्री, जिसमें वॉसबॉथ इसके फाउंडर थे। और इसमें लेग स्कूल ऑफ पोएट्री में अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 पोएट और थे, एक सैमुअल कॉलरिज, विलियम वॉस, थर्ड थे रॉबर्ट शाउ थे। आपने इनको देखा होगा, लेक पोएट इस नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट के सामने रहते थे। अब 17 की बात करते हैं, फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, जिसको हम कहेंगे लॉर्ड बैरन के नाम से जाने जाते हैं। द फाउंडर ऑफ चाउसर सोसाइटी फर्निवल इसके फाउंडर थे। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी, जो कि स्टिल इसके फाउंडर थे। 20 की हम बात करते थे फाउंडर ऑफ सोनेट की अगर बात करते हैं पेट्राज के नाम से जाने जाता है, आपने देखा होगा पेट्राज। 21 द फाउंडर ऑफ द क्लब की अगर बात करते हैं जॉनसन थे इसके फाउंडर। अब 22 पॉइंट है द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश, अगर प्योर इंग्लिश की बात करते हैं रॉबर्ट ब्रिजेस इसके फाउंडर थे। 23 द फाउंडर ऑफ न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी, ये फर्निवल के नाम से जाने जाते हैं। अब 24 है फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसको हम ब्लेवेस्टिकी स्काई के नाम से जाना जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है थियोसोफिकल सोसाइटी। अब 25 की बात करते हैं फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर यानी नॉम चोम्स्की के नाम से इसको जाना जाता है। 26 है द फाउंडर ऑफ टचस्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड के ने इसके फाउंडर थे। आप जब क्रिटिसिज्म पढ़ोगे तो आप उसमें टचस्टोन मेथड भी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। 27 पॉइंट है फाउंडर ऑफ सैली सोसाइटी, अगर सैली सोसाइटी अगर फाउंडर पूछा जाता है आपसे तो आप स्टील लिखेंगे। 28 है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सेगमेंट फ्रॉयड, आपने देखा था इनकी साइकोलॉजी जो थ्योरी थी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। 29 है फादर ऑफ प्लेगरिस्ट के बारे में अगर जाने जाते हैं शेक्सपियर को बोला जाता है। फादर ऑफ प्री रेफलेट मूवमेंट DG रोस्ती, इसमें गैस बहुत से लोगों का एक ग्रुप था
बट इसके जो फाउंडर फादर माने जाते हैं वो डीजी रोस्टी को माने जाते हैं। इनकी इसमें एक सिस्टर भी थी। 31 है प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट, प्रिंस भी इन्हीं को माना जाता है और फादर भी इन्हीं को माना जाता है, शेक्सपियर को। 32 फादर ऑफ गोथिक नॉवल, गोथिक नॉवल यानी आपने देखा होगा जैसा हमारे चर्च होते हैं पुराने, इनमें कुछ अलग टाइप का आपको दिखता है, उसको हम कहते हैं गोथिक नॉवल। हॉरेस वॉलपोल इसके फादर थे। अब 33 फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जिसको हम क्रिस्टोफर इसको माना जाता है। तो गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 34 पॉइंट है एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये है रॉबर्ट ब्राउनी। इसने रॉबर्ट ब्राउनी ने लिखा था। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी जो एक ही के बारे में लिखा जाता है उसको कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। सिंगल, मोनो यानी मीनिंग्स होता है सिंगल। अब 35 है एक्सपोनेंट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये लिखा था आई.ए. रिचर्ड्स ने लिखा था। 36 है फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, जिसको विलियम कुलर ब्रेंड ने लिखा था। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की हम बात करते हुए हैं ड्रैडन। मूवमेंट ऑफ पोएट्स कॉइन्ड किसने कहा था? जी.डी. स्कॉट ने इसको कॉइन किया था। इंट्रोड्यूस ऑफ ब्लैंक वर्स की बात करते हैं अल ऑफ सर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अगर आप पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी में अगर आप भर रहे हैं। अब 40 है इंट्रोड्यूस ऑफ फ्री वर्स था वॉल्ट विटमैन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब है इंट्रोड्यूस ऑफ लिमरिक, जिसको हम कहेंगे एडवर्ड लियर ने इसको क्या करता है? इंट्रोड्यूसर करा था। फाउंडर ऑफ जर्नल शैली को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ जर्नल। 43 पॉइंट है इंट्रोड्यूस ऑफ सोनेट कौन लाए थे? यार्ड, ठीक है, यार्ड कहेंगे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन यार्ड बोला जाएगा। अब है 44 स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरलिज्म, किससे जुड़ा है? फर्डिनेंड डी सोसर से जुड़ा हुआ। अगर आप पढ़ते हैं लिटरेरी टर्म्स से उसमें दिखेगा आपको स्ट्रक्चरलिज्म। अब बात करते हैं 45 में एम्बिग्विटी एसोसिएटेड विद विलियम इब्सन। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके नेट में। 46 है आर्किटाइप एसोसिएटेड विद नॉर्थरो फ्राई, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरह से बढ़ा जाएगा। लिबिडो एंड साइको, इसको एनालिसिस एसोसिएट विद सीजी जंग ने इसको एसोसिएट किया था, एनालिसिस किया था इसका। 48 है द बार्ड ऑफ एवन नोन एज शेक्सपियर। बार्ड ऑफ एवन इसलिए क्योंकि शेक्सपियर का वहां उनका बॉर्न हुआ था, इसलिए इस नाम से जाना जाता है। 49 है सेज ऑफ कॉनकॉर्ड यानी इमर्सन को इससे हम रिलेट करेंगे। 50 है द फर्स्ट लेक्सोग्राफर सैमुअल जॉनसन है। 51 इंट्रोड्यूशन ऑफ द टेरजारिमा किसने इंट्रोड्यूस करी थी? वो थे हमारे शैली। 52 इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड में कौन लाए थे? विलियम कैक्सटन लाए थे, ठीक है। वैसे इन्वेंटेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस तो जॉन गुटनबर्ग ने कर दी थी, लेकिन इंट्रोड्यूस करी थी हमारे विलियम कैक्सटन भैया ने। अब 54 की हम बात करते हैं द वेल ऑफ इंग्लिश पोएट्री को हम कहते हैं चौसर। जैसे हमने चौसर का फर्स्ट पढ़ा था, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, उनमें भी चौसर ही थे। अब है 55 पॉइंट द प्रीकर्सर ऑफ इंग्लैंड एडिशन की हम बात करते हैं। ये थे हमारे एडिशन स्टील का नाम इनसे जुड़ जाता है। द वेल ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर, ये दो बार आ चुका है, दो बार प्रिंट हो चुका है, छपाई में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 57 है द प्रीकर्सर ऑफ इंग्लिश नोवेल एडिशन है स्टिल। 58 20th सेंचुरी ड्रैडन नोनेस। अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के ड्रैडन किसे कहा जाता है? कौन जाने जाते हैं? वो है टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट के नाम से इनको जाना जाता है। 59 है फाउंडर ऑफ कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, कोकनिंग स्कूल ऑफ पोएट्री के नाम से हेजलिट को जाना जाता है। 60 है फाउंडर ऑफ ग्रेयर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। अगर हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ ग्रेयर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को कहते हैं थॉमस ग्रे को इसको जाना जाता है। 61 द जेंटल राइटर नोन एज चार्ल्स लैम्ब, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी जो कि हैं जॉन ड्रैडन हैं। 63 मेटाफिजिकल वर्ड कॉइन्ड बाय जॉनसन, मेटाफिजिकल कॉइन जॉनसन ने किया था, लेकिन इसका जो यूज किया था जॉन ड्रैडन ने किया था। मेटाफिजिक्स वर्क कॉइन्ड बाय ड्रैडन, ओके, ड्रैडन ये हैं, इनने कॉइन किया था मेटाफिजिक और मेटाफिजिकल जॉनसन। 65 फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, अगर हम बात करते हैं यूजिनो नील फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी एडगर एलन पो की आपने बहुत छोटी छोटी स्टोरी पढ़ी होगी, तो इन्हीं को जाना जाता है फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। 67 फाउंडर एरिस थिएटर मूवमेंट, जो कि एरिस थिएटर मूवमेंट चला था और W.B. ईस्ट इसके फाउंडर थे।
तो गैस आई होप आपको एक ये समझ में आया होगा अच्छे से, और आप इसका पॉइंट बाय पॉइंट करना। ये मेरे नोट्स हैं डॉक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। तो गैस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।